बहुत ही अच्छी डिवाइस है। पंप एक यांत्रिक डिवाइस है जो पानी को बहने की शक्ति देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पानी को बहने की शक्ति देता है, पानी को फ्लो होने की शक्ति देता है। जैसे कोई भी टैंक है, उसके अंदर पानी पड़ा है, आपने पाइप वाइप लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, लेकिन क्या वो पानी उस पाइप में बह जाएगा? नहीं बहेगा। देखो सिंपल मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कोई भी टैंक है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, और मैंने सब कुछ फिट कर दिया दोस्तों। यहाँ पे मैंने पाइप भी लगा दिया। ओके, पाइप लगा दिया। क्या ये पाइप के अंदर अपने आप यहां से यहां तक पानी चला जाएगा? बिना किसी डिवाइस के चला जाएगा? नहीं जा पाएगा, पानी फ्लो नहीं हो पाएगा। तो साथियों, इस पानी को यहां से लेके यहां तक फ्लो करवाने के लिए जिस अपन यहाँ पे डिवाइस को लगाएंगे, जो इसको बहने की शक्ति देगा, वही डिवाइस क्या कहलाती है? पंप कहलाती है। और कैसी डिवाइस है ये? इलेक्ट्रिकल नहीं है, विद्युत की डिवाइस नहीं है, ये यांत्रिक पार्ट है। कैसा पार्ट है? यांत्रिक पार्ट है। ओके, तो अभी इसको बहुत ही इजी वे में लिख लेते हैं साथियों। पंप एक यांत्रिक युक्ति है, यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस है जो कि तरल पदार्थों को बहने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, बहने की शक्ति प्रदान करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करवाने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरी बात, कोई भी पानी है, निचले वाले स्तर से ऊंचले वाले स्तर तक फ्लो करवाने के लिए भी अपन किस डिवाइस को काम में लेंगे? पंप को काम में लेंगे। तथा पानी को निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक, निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुंचाने के लिए भी इसी यांत्रिक युक्ति का उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी बात पूछूंगा आपसे, यहाँ से बहुत ही शानदार बात पूछने का मेरा मन कर रहा है, तो आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने पंप को काम में ले रहे हैं, किसके लिए? पानी को प्रवाहित करने के लिए, पानी को निचले स्तर से ऊंचले वाले स्तर से ऊंचले वाले स्तर तक दबाव के साथ फेंकने के लिए। दबाव के साथ ही तो फेंकता है, प्रेशर के साथ फेंकता है ना पंप। लेकिन अपने को हवा को ट्रांसफर करवाना हो, हवा को क्या करना हो, किसी कहीं पे भी दबाव युक्त बढ़ना हो, या फिर हवा को फ्लो करवाना हो, तो हवा के लिए कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं? जो बताएगा वही सिकंदर। शाबाश, बताओ देंगे। नया हो सकता है, लेकिन बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंप हमेशा, जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ओनली हवा को कभी ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, ओनली किसको ट्रांसफर कर सकता है? पानी को। इसलिए अपन वहां पे नहीं बोल सकते कि पंप अपना हवा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ओके, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। प्राइमर को काम में लेते हैं अपन हवा को ट्रांसफर करवाने के लिए, लेकिन सिलेंडर के अंदर हवा बननी हो, आपके सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, आपके बाइक के टायर के अंदर हवा बननी हो, ठीक है, हवा बननी हो, तो उससे पहले वो टंकी भरता है कि नहीं भरता? मैकेनिक भरता ना। उस टंकी में जो हवा भर रहा है वो डिवाइस क्या है? टंकी के अंदर भरता है कि नहीं? जैसे आपको कहीं भी बाइक लेके गए, उसमें हवा भरवानी है आपको, तो वो टंकी का वाल खोल के भर देता है, लेकिन टंकी में कभी कभी हवा कम होती है,
तब वह पहले टंकी को भरता है, उसके बाद में आपके टायर में हवा भरता है। तो वो टंकी में हवा किस उपकरण के द्वारा भरी जाती है? शाबाश, बहुत ही अच्छा जवाब। अभी भी योगी जी ने बाजी मारी। कंप्रेसर के द्वारा क्या भरी जाती है? दबाव से हवा भरी जाती है, कंप्रेसर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हवा के लिए कंप्रेसर सटीक आंसर आपका। और पानी पर दबाव डालना है तो कौन सा सटीक जवाब होगा? पंप अपना सटीक जवाब होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जवाब। ओके, तो ये आपको डेफिनेशन भूलनी नहीं है साथियों। इसके अंदर और चीजें अपन ऐड करेंगे। पंप एक यांत्रिक युक्ति है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो पदार्थों को, तरल पदार्थों को, कौन से पदार्थों को, ये याद रखना, तरल पदार्थों, जैसे ये अपना ठोस पदार्थ है, ठोसों को नहीं बहने की शक्ति प्रदान करता, लिक्विड मटेरियल्स को बहने की शक्ति प्रदान करता है, तथा पानी को ऊपरी निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, यह पंप, मुकेश शेषमा ने भी अच्छा जवाब दिया, कंप्रेसर लिखा उन्होंने भी। यह पंप किसी बाह्य शक्ति के द्वारा चलाया जाता है। बस ये आपके पास मैटर बहुत जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा आप लोग मिसअंडरस्टैंड हो जाते हो। अब ये बात भी बहुत ही अच्छा मीन्स है, बाह्य शक्ति से चलाया जाता है। बाह्य शक्ति का ये मतलब है साथियों कि मैं इसको हाथ से भी घुमा सकता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर से भी घुमा सकता हूँ, आईसी इंजन से भी घुमा सकता हूँ। जो अपने इंटरनल कंबशन इंजन आते हैं गाड़ियों में आते हैं, जो आईसी इंजन ही आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसी चीज के, यानी किससे घुमाया जा सकता है? हस्तचालित हो सकता है। पंप को तो क्या चाहिए? घुमाना है, उसको घुमाएंगे तभी वह काम करेगा, तो हाथ से भी घुमा सकते हैं। दूसरा बात, विद्युत मोटर से घुमा सकते हैं। विद्युत मोटर के द्वारा भी, आपके घर वाली मोटर किससे चलती है? हैंडपंप किससे चलता है? हाथ से चलता है ना, तो हस्तचालित पंप हो गया वो। विद्युत मोटर से चल सकता है कि नहीं? जैसे पंप है आपके घर में, टंकी में पानी डालने के लिए लेते होंगे काम में, तो विद्युत वाली मोटर से घुमाया जाता है उस पंप को, विद्युत वाली मोटर से ही तो घुमाते हैं। तो दूसरा क्या हो गया? विद्युत मोटर। और इसके अलावा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि डीजल इंजन से भी अपन इसको चला सकते हैं। डीजल इंजन, ठीक है, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? अपने जो पंप है उनको रोटेट करवा सकते हैं, चला सकते हैं। ओके, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक साथियों। अब अपने जो पंप है, बहुत सारे प्रकार के अपन पंप पढ़ेंगे, जैसे अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इजेक्टर पंप, बहुत सारे पंप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि एक अच्छा पंप है, उसमें कौन कौन से अपने गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए। एक अच्छा पंप है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया। अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा ना, नाम नहीं लिया तेरा ना। ओके, अब नाम मैं किसी का ही नहीं लूंगा, ओनली कमेंट पढ़ूंगा, है ना। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया राहुल मेरा ने भी। अब नहीं लूंगा नाम, है ना। यूट्यूब के क्लास से थोड़ी है ना, वहां पे लूंगा तेरा। एक अच्छे पंप की विशेषताएं। एक कोई गुड पंप है, अच्छा पंप है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए साथियों, कौन कौन से गुण होने चाहिए रियल में, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो साथियों, एक तो पहली बात तो पंप अपन बना रहे हैं तो उसमें दबाव डालने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि नहीं। पानी में दबाव, पानी पर दबाव डालने की क्षमता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक अच्छा पंप के लिए।
पंप के द्वारा तरल पदार्थों पर दबाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, अब दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अपना पंप है वो भारी होना चाहिए या लाइट वेट होना चाहिए। हाँ, लाइट वेट ही पसंद करते हैं ना आजकल, तो सब कुछ लाइट वेट चल रहा है ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए, पंप हल्के भार वाला होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। साथियों, हल्का क्यों होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन मूवमेंट करा सके, ले जा सके, ला सके। एक अच्छा पंप कम भार वाला होना चाहिए। ओके, एक बात और, कम भार है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, फायदा हो गया। जो अपना पंप है उसमें ये दो गुण तो हो गए मेन एसेंशियल। तीसरी बात आती है अपनी केयर एंड मेंटेनेंस की, रख रखाव की। रख रखाव ज्यादा होना चाहिए या कम रख रखाव वाला होना चाहिए, कलपुर्जे कम होनी चाहिए ताकि रख रखाव भी कम करना पड़े। कम रख रखाव की आवश्यकता हो। कम रख रखाव की आवश्यकता हो, मेंटेनेंस कम करनी पड़े, केयर एंड मेंटेनेंस में आ गया रख रखाव की आवश्यकता कम हो। ठीक है, कलपुर्जे भी क्या होनी चाहिए, कम कलपुर्जे वाला होना चाहिए। अधिक गहराई से पानी उठाने की क्षमता होनी चाहिए, पानी उठाने की, लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पानी उठाने की क्षमता होनी चाहिए, गहराई से पानी उठाना भी चाहिए, उठाने की, लिफ्ट करने की, उठाने का मतलब लिफ्ट करना की क्षमता होनी चाहिए। तो एक अच्छा अपन पंप लाएं तो उनमें ये सारे गुण होने चाहिए। हाँ, ये तो हो गया ना, पानी अपने तरल पदार्थों पर दबाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे अपन जो भी पंप है वो अपन लाएंगे तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वो अपन मोटा मोटी देखने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। एक बार इनको आप लोग ब्रीफ जरूर करें अपने माइंड में, ताकि आपके माइंड में ये चलते रहे। इसके बाद में साथियों अपन पढ़ लेंगे अपने जो पंप हैं उनके प्रकार के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखो साथियों, एक अपन देखना चाहें तो पंप रिलायबल भी होना चाहिए। पंप क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। जैसे आप मेरे सभी विश्वास पात्र हो कि आपका सभी का सिलेक्शन होगा ना, विश्वास है ना, रिलायबल हो आप मेरे लिए, है ना। तो रिलायबल का मतलब विश्वास करने वाला होना चाहिए कि रियल में अपने आग पे लेके जाएंगे तो ये रियल में अपना पंप काम करेगा। ओके, विश्वसनीय होना चाहिए। एक अच्छा पंप विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए ना, रिलायबल बिल्कुल होना चाहिए। विश्वास पे तो दुनिया टिकी हुई है, विश्वास पे तो दुनिया टिकी हुई है, विश्वास भी होना चाहिए, कुछ अपनी चीजों पे विश्वास भी होना चाहिए, चाहिए ना। तो बिल्कुल एक अपना पंप है विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास है ना, विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे साथियों अपने जो पंप हैं उनके प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ पंप, है ना।